आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, यदि आप जल से कोई अभिषेक करता तो जल क्या होता है, जल से भी अभिषेक करने से वर्षा होती है, वर्षा पर्जन्य। दूसरा, यदि कुशोदक, किसी के जीवन में रोग है, आप समझते हो बीमारी है जीवन में, तो उनको कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। कुशा होती है ना, कुशा को लगा करके कुशोदक से अभिषेक करने से क्या होता है, रोगों की निवृत्ति होती है। फिर किसी को जीवन में वाहन नहीं है, वाहन माने एनीबॉडी नीड ए कार और समथिंग लाइक कन्वीनियंस, या वाहन चाहिए किसी को या घर चाहिए, तो उसके लिए कहा कि दही से जो भगवान का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है दही के द्वारा, उससे जीवन में वाहन और जो घर की प्राप्ति वो कराता है। यदि आप विधिवत भगवान का दही से अभिषेक करते हैं, दही माने कर्ड, आप जानते हो दही तो जानते होंगे सब लोग, योगर्ट, तो उससे अभिषेक करने से क्या होता है, वाहन की प्राप्ति होती है। और फिर कहा कि लक्ष्मी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, मनी सभी को जीवन में चाहिए, धन की सभी को आवश्यकता है। कहा कि धन की प्राप्ति के लिए क्या करें, कहा कि गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि धन चाहिए तो भगवान शंकर का अभिषेक कैसे करें, गन्ने के रस से। गन्ने जानते हो, इक्षु रसेना, शुगर केन, ईख, हाँ ईख, सब ईख के रस से, इक्षु रसेना भगवान का। और यदि धन वृद्धि के लिए भी शहद और घी से भी भगवान का जो अभिषेक किया जाता है, उससे भी धन वृद्धि होती है जीवन में। शहद से, घी से, उससे भी धन वृद्धि होती है। और इत्र मिले, जो इत्र मिला करके उसमें पानी में अत्र मिलाते हैं, उससे भी रोगों से शांति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है इत्र मिले से भी। क्योंकि सुगंधि पुष्टिवर्धन, सुगंधि क्या होती है जीवन में, आयु और पुष्टि की वृद्धि करती है। तो दूसरा, किसी को पुत्र प्राप्ति चाहिए, संतति की इच्छा है, तो उनको दूध से अभिषेक करना चाहिए, लेकिन दूध गाय का हो तो ज्यादा अच्छा। ठीक, पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक की बात है। और दूसरा, विद्वान संतान, या आपको यदि संतान चाहिए तो क्या करना है, दूध से अभिषेक करना ही है। गंगा जल से भी अभिषेक करने से क्या होता है, जवर आदि की शांति होती है हमारे जीवन में, पाप की निवृत्ति होती है, ताप की निवृत्ति होती है। और यदि शक्कर मिला हुआ दूध होता है, उससे विद्वान संतति चाहिए, बुद्धिमान बच्चे हों, आगे आपके पुत्र पात्र आदि ब्रिलियंट हों, तो क्या करना है, क्या उससे दूध, शक्कर मिलाकर के दूध में, उससे भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए। यदि शत्रु परेशान कर रहे हो, जीवन में अनेक शत्रु आ गए, परेशानी है, इफ यू हैव प्रॉब्लम विद योर एनिमीज, सो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ सारे प्रयोग भगवान शंकर ने के उसमें बताए हैं, और ये प्रमाणिक बता रहा हूं। यदि आपको किसी की ग्रह शांति के लिए, देखिए हमारे जीवन में क्या होते हैं, ग्रहों के सबके जीवन में प्रॉब्लम होती है। किसी का ग्रह कोई खराब होता है, किसी का कोई ग्रह खराब होता है जीवन में। जिनका सूर्य खराब है, सूर्य जीवन में माने हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह की बाधा है, सूर्य से प्रॉब्लम है, तो आंख के पुष्प, आंखें के जो पुष्प होते हैं ना, अभी आचार्य जी ने मंगा के रखे हैं आंखें के पुष्प। मैं सोच रहा था, देखिए कितने आगे की सोच आचार्य जी की। सूर्य संबंधी समस्याओं के लिए आंख के पुष्प भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए। और किसी के जीवन में चंद्रमा की प्रॉब्लम है, माने इफ दे हैव ट्रबल विद मून इन देयर हॉरोस्कोप, सो व्हाट दे शुड टू डू, उनको सोमवार का व्रत करें, और क्या करें, गाय के दूध भगवान शंकर को चढ़ाएं सोमवार के दिन। शिवलिंग को गाय का दूध से रुद्राभिषेक करें, तो उनकी चंद्रमा की प्रॉब्लम दूर होती है। कई बार क्या होता है ना, मन में रहता है, करूं ना करूं, करूं, डायलेमा रहता है, और कंफ्यूज होते हैं लोग बिल्कुल, तो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो जब कंफ्यूजन होता, क्रिएट कौन करता है, चंद्रमा ही क्रिएट करता है।
तो उसके लिए भगवान का जो रुद्राभिषेक करें गाय के दूध से करें। और किसी को मंगल संबंधी समस्याएं है, मंगल जीवन में क्या कि जिसको मार्स कहते हैं, भूम, उससे प्रॉब्लम है तो क्या करें? का गिलोय जो होती है, गिलोय की जड़ी बूटी होती है ना, गिलोय जो बेल होती है, गिलोय देखी आप लोगों ने? नहीं। गिलोय वो अभी कोरोना के टाइम में बड़ी फेमस भी हुई, इम्यूनिटी बढ़ाती है। एक बेल होती है ग्रीन हरी बेल होती है, औषधि, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो उस हरी बेल के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें तो उससे क्या होगा? मंगल संबंधी समस्याओं की निवृत्ति होती है। और फिर कहा यदि बुध संबंधी समस्याएं हो तो क्या करें? का विधारा एक जड़ी होती है, विधारा आचार्य जी बता देंगे, उसकी जड़ी का रस से आपका बुध शांत होता है जीवन में। और किसी को बृहस्पति संबंधी समस्याएं हो तो हल्दी मिश्रित दूध का, हल्दी होती है ना, कुरकुमा, क्या बोलते हैं हल्दी को? यहाँ हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी दूध में मिलाकर के भगवान शिव रुद्राभिषेक भगवान का किया जाए तो उससे क्या होता है? बृहस्पति संबंधी जो हमारे जीवन में गुरु संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। किसी के जीवन में शुक्र की समस्या है तो उसको क्या करें? पंचामृत और घी से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें, पंचामृत और घी, उससे क्या होगा? शुक्र संबंधी समस्याएं दूर होगी। किसी को शनि की समस्या है, शनि गन्ने के रस और छाछ से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाए तो शनि की समस्या दूर होती है। राहु केतु की समस्याओं के लिए क्या है? कुश और दुर्वा से, कुश और दुर्वा को जल के में मिला करके उससे अभिषेक किया जाए तो उसमें राहु केतु की समस्याएं दूर होती हैं। ये इतनी समस्याएं भगवान, देखिए सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, भाई जल में मिलाने ही तो है चीजें, जल में मिला करके भगवान को अभिषेक करें तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। समस्याएं कहाँ रहनी? समस्याएं तो तब है ना जब आप भगवान शंकर की, आपको पता है चाबी आपके पास है लेकिन आप ताला खोलना नहीं चाहते तो कब क्या करें? भैया गाड़ी तभी तो स्टार्ट होगी जब आप इग्निशन देंगे। तो काम आपके तभी बनेंगे, माने जो जीवन में जो समस्याएं हैं तो भगवान की सेवा करोगे। सेवा, मैंने कहा कि सेवा शुश्रूषा ये बहुत जरूरी है। और सपरिया तो भगवान का हमारे जीवन में जो भी चीज सकाम कामना आपको चाहिए, देखिए जो निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम के लिए जिनको कुछ नहीं चाहिए वो कैसे भी कर ले, वहां कोई विधि निषेध नहीं है, वो भगवान सब कुछ सबकी सुनते हैं और सर्वंतर्यामी है। वहां तो आपकी प्रार्थना जहां भी है, यहां तक बताया गया कि आपको अभिषेक करना है तो अपने अंगूठे पे भी जल डाल लो, वो भी अभिषेक माना जाता है। तीर्थ में जाकर के आपके अंगूठे पे भी तीर्थ का जल डालने से अभिषेक किया जा सकता है, ये यहां तक का है। लेकिन ये चीजें इतना, यदि उपलब्ध नहीं है दूसरी चीज तो है, यदि उपलब्ध है तो